लल्ला चेतुआ का है गो मोटरसाइकिल चलावे गो बंदूक ले गो ओ हेलमेट टोपा ला फिर काले वे बताए तो सही काले वे गो नाचे गो और ओ बांसुरी ले ओ ए लल्ला अरे जी बता तेरे मुंह में तो खून क्या लग रहा है जी किन्ने काटी है अच्छा राजा के लड़े का कंसन है तू जहाँ बैठ में हवाला आओ है मैं जा रहा हूँ मैं देख के आऊंगा रेत के तुम्हें बीच में अरे ना अरे ना 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 तू ना जाओ तू चल तो चले बर्दाश्त तो करे अरे तो पे ना खाए तो पे ना मरो जाओ मैं मान दूंगा तो जीव काट ले ना जी बता तेरी जीव काट ले तो तू चिंता भाई जीव हम कटवाए ले है ना हम मुझे भरोसा है हाँ तो तू चिंता मत करे चल रुक जा तू यहीं बैठे हम जा रहे हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा ही नहीं इसी प्रकार हर रोज बच्चों को परेशान करता है किसी की जीभ काट लेता है तो किसी के हाथ पैर तोड़ देता है और कई बच्चों को तो खाइयों में फेंक दिया है। उनके माता पिता शिकायत लेके जाते हैं। एक दिन की बात है मथुरा नगरिया में गोकुल की कुछ गोपियां दही बेचने को आई। कंसराज ने देखा पास पहुंच गया जवाब दिया कहाँ जा रही हो। ऐसा ही नहीं अरे हंस के कही कंस राजा ने और आप कहाँ से कितने तुम में कुआरी हैं और कितने तुम में ब्याही। पूछा लड़कियों कहाँ से आई हो। महाराज वृंदावन से। कहाँ जा रही हो। मथुरा नगरिया में आए हैं दही बेचने के लिए। अच्छा अरे हंस कर कही कंस राजा ने आप कहाँ से आई। अरे हंस के कही कंस राजा ने आप कहाँ से आई। और मथुरा नगरी में बहना सौगात कौन की लाई। और जवाब दिया अरे हो जाओ खड़ी गोरी कुछ बात तुम से करना। हो जाओ खड़ी गोरी कुछ बात तुम से करना। और राजनीति क्या कहती है ये साफ साफ बतलाऊं।
लड़कियों को घेर लिया, जवाब दिया खड़ी हो जाओ। कहाँ से आई हो? वृंदावन से। कहाँ जा रही हो? मथुरा में। क्यों? दही बेचने के लिए महाराज। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है? तो एक लड़की कहने लगी महाराज जी ने की शादी है गई है। कहाँ हुई है? वृंदावन में। मथुरा के लड़के क्या मर गए थे जो तुमने वृंदावन में शादी कर ली? और तुम्हारी शादी हुई या नहीं? जवाब दिया नहीं महाराज। तो जवाब दिया पकड़ लो इन्हें और इतना पीटो कि इनके कपड़े फट जाएं। ऐसा ही किया है, वस्त्र फट जाते हैं, लड़कियों को पीटा है। लड़कियों ने जाकर के घर में बताया है अपने माता पिता को। तो जब शिकायत की है कंसराज के माता पिता से, यानी उग्रसेन से, तो कंस को बुलाया गया। जवाब दिया है कंसराज, क्या तुमने लड़कियों के साथ में कुछ पिताजी बेटा कंस बदतमीजी करी? पिताजी हाँ, बोलिएगा। मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं किया, ना ही मैं बदतमीजी करता हूँ। और ये प्रजा वाले गलत कह रहे हैं कि तेरे सामने खड़े हैं। पिताजी आपकी प्रजा गलत है। इस प्रजा के चक्कर में अपने बेटे से ऐसी बात करते हैं। कंसराज जी तेरे लिए पता नहीं है बेटा, जब प्रजा के लिए लाड़ बाल नहीं करोगे तो वो राजा बेकार है। अरे जी इसी के पिछला तो हम तुम राजा बने बैठे गैर फालतू की बातें करते हो, अभी तुम जानते नहीं है। चलो माफी मांगो उनसे। पिताजी आपको शर्म नहीं आती? अपने जवान बेटे से ऐसे बातें की जाती हैं। अगर माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हें फिर सजा दी जाएगी। पिताजी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं इनके पैर छूकर के माफी मांगू? हाँ, इनके पैर छू कर। नहीं हो सकता पिताजी। क्यों नहीं हो सकता? चाहते हो पब्लिक को अपनी सर पे बैठा लूं? प्रजा को अपनी सर पे बैठा लूं? नहीं हो सकता पिताजी ऐसा कभी। ये देख रहे क्या करेगा? तलवार से अभी आपके धड़ से सर को अलग कर दूंगा। मेरा? अरे अपनी औकात ही भूल रहा है। पिताजी जवान नीचे बात करके, अगर तू ही ऐसे कह रहा है तो ये प्रजा वाले क्या करेंगे? प्रजा वाले कुछ भी करें पिताजी, तुम्हें पता होना चाहिए जब बाप की जूती बेटे के पैर में आ जाए ना, अच्छा तो उसे फालतू नहीं बोलना चाहिए। बेटा अब बोलो प्रेम से। ज्यादा नहीं बोलते नहीं, अगर तेरे हाथों में हथकड़ी पामों में बेड़ी तुझे जेलों में डलवा जाएगा अभी। हाँ पिताजी शर्म करो। अगर आप मेरे पिताजी नहीं होंगे ना तो इस गलती से ठक के खड़े जगह बैठा दिया। ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर। चुप बुढ़े पिताजी, मुझे तो लग रहा है आपके बुढ़ापे के साथ साथ आपकी बुद्धि भी मोटी हो चुकी है। बुढ़े चुप यहीं से कर दूंगा। अरे जब शेर बनी को बिगाड़ देगा फिर उसे कौन खिलाएगा? जी बता। तू तेरे लिए मार देगा तो तेरे लिए कौन खिलाएगा? पिताजी आप शेर की बात ही कर रहे हो। हाँ। पिताजी जब शेर बनी को बिगाड़ना जानता है तो अपने शरीर को छुपाने के लिए बनाना भी जानता है। अच्छा जुबान बंद कर। ज्यादा बोलो मत। जुबान बंद। अभी तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। फिर क्या करेगा? बंद करवा दूंगा जेल में। मुझे और क्या तेरी इतनी जरूरत है? ये प्रजा वाले सब मेरे हैं, मेरे तेरी कोई नहीं कह सकता अभी। तुम्हारी अब कोई नहीं कहेगा। अच्छा लगाओ मेरे बूढ़े पिता को, डाल दो कारखाने में, काला गृह में डाल दो, कारागार में। अच्छा आज कंसराज ने महाराज उग्रसेन को कोई सुंदर सी लड़की है शादी करने के लिए? टुंडर सी। हाँ अच्छा टुंडर सी। खूबसूरत। हाँ वो कैसा तुम्हारा डिब्बा जैसा? महाराज बोलो आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है हमारी 20 साल। 20 साल? तो महाराज कम से कम 18 साल की लड़की होनी चाहिए। महाराज 18 साल की ना मिले तो 4.5 साल की चांटा ले आओ। उनका क्या होगा? नहीं बेवकूफ हो महाराज। क्यों? आजकल देखो जब घाते आते ना घाते हाँ। ब्याह है कि ससुरारी में आते, जैसे ही वो बुलेरो गाड़ी लग जाती है घर पे। अच्छा और जैसे ही भैया जैसे ही वो चल देते घर में थी निकलते, ओए भैया भैया भैया
भैया मम्मी कहाँ गई? मम्मी, अरे मम्मी मैं जल्दी बुला लिया मम्मी। हाय अरे मम्मी तेरे गाड़ी में उतर की दांत धर दे ऐसे करते आवत और गाड़ी में बैठत उन्हें दे उल्टी और उल्टी करते करते बेहोश हो जाते और बेहोश हो जाते। एक आध रास्ता में खच्चू हो जाता तो एक आध तो बचा ही। इतनी जल्दी खच्च नहीं होगी, सिर्फ एक चाहिए। महाराज मेरी नजर में दो लड़कियां हैं। मगध का रहने वाला राजा जरासंध है ना? अच्छा उसकी दो बेटियां हैं। उनका नाम है, एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है विरावटी। का कह रहे का नाम है विरावटी है? विरावटी ना होगा और अस्थि और प्रास्ति नाम होगा उनका। अस्थि और प्राप्ति ये नाम है महाराज। पर उनकी एक शर्त है। कौन सी? उनके पास एक कुबलिया पीढ़ हाथी है। अच्छा। उसमें 10,000 हाथियों की ताकत है। महाराज तुम्हें बात जुद्ध करना पड़ा। जुद्ध है, जुद्ध का होता है, युद्ध होगा, युद्ध। हाँ संग्राम, हम तैयार हैं। हाँ ए का बामे का लाभ है रसगुल्ला और हाँ तुम्हारा एक हाथ टूट जाएगा। मैं कमजोर जानता है तू तू ना चलेगो ना तू संग चलिए, ऐसी बात थोड़ी है कोई। हाँ चले चलो चलो मैं हूँ देख लेंगे क्या करेगो? ब्याह कर लेंगे ब्याह ती सकल कैसी डिब्बा ऐसे मोड़ो तेरो ओ पतीला जैसे मौके चुपी जा। महाराजा तारमार में तुम्हारी कदर करते कमंडल ऐसो तो तेरे मोड़ो लागे। अट्टा की जैसी चुंगी ना कैसी है, नथर मोटा मोटा ना शर्मारो बताई। महाराज महाराज तुम्हारी नाक लग रही है, पहुंचो। मंत्री ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करते, ठीक है? अभी ज्यादा बोलेगा नहीं तो इस वाले से तेरे लिए कटवा करके हैं और गड्ढे खुदवा करके गड्ढे में ऐसा ही नहीं, आज कंसराज जाता है मगध में। वहाँ पर जरासंध का जो नाम का जो राजा था उसकी दो लड़कियां थी अस्थि प्राप्ति। उनके साथ में कुबलिया पेड़ हाथी से युद्ध करने के बाद में विवाह करता है और फिर से आ जाता है अपने राजधानी में। ऐसा ही नहीं, अनेक अत्याचार करने लगा है। पृथ्वी माता उसके अत्याचारों से व्याकुल हो गई है।